निम्न में से किस भाषा के लिए कंपाइलर इस्तेमाल किया जाता है? तो कंपाइलर इस्तेमाल किसमें किया जाता है? तो वो किया जाता है उच्च स्तरीय भाषा के लिए। ठीक है, अगला सवाल है इंटरनेट साइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? तो इंटरनेट जो साइट है कोई भी, उसका सबसे पहला मुख्य पेज जो होता है उसको हम सब क्या बोलते हैं? तो 78 का जो राइट आंसर है वो है होम पेज। हम यही बोलते हैं कि हमने उस वेबसाइट के होम पेज पे है, कोई भी आपको जो फॉर्म भरना होता है जो। अगला है HTML, इसका पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्क्सअप लैंग्वेज। इन्होंने गलत लिखा पर मार्क्सअप ऐसा होगा। ठीक है, अगला है ईमेल भेजने वाले के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास क्या चीज होगी कि आप सामने वाले को ईमेल भेज पाओगे? तो 80 जो है क्वेश्चन नंबर, मॉडेम और टेलीफोन बिल्कुल होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन के बिना तो ईमेल होगा ही नहीं, और प्राप्त करने वाला का ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो कनेक्शन से करेंगे क्या? तो ये सारी चीजें आपके पास होगी तब जाके आप उसको ईमेल भेज पाएंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 81, सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन जब होता है, जब सिंप्लेक्स और ड्यूप्लेक्स दो प्रकार का ट्रांसमिशन होता है। तो सिंप्लेक्स मतलब एक ही दिशा में, ठीक है, डाटा एक ही दिशा में संचरित होता है तो उसको सिंप्लेक्स कहते हैं। डाटा संचरित दो दिशा में होता है, मतलब एक बार जाता भी और वापस भी आता है तो उसको ड्यूप्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने वॉकी टॉकी सुना होगा जो पुलिस वालों के पास होता है, उसमें वो बोलते भी हो तो सामने वाला बोलता है वो भी वापस सुनाई देता है। तो इस प्रकार से ड्यूप्लेक्स और सिंप्लेक्स होता है। ठीक है, अगला है निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? 82 का अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो 82 का जो है अवकाश सही है, कौतूहल सही है, उन्नयन सही है, उल्लंघन नाम से तो कुछ होता ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 82 का जो ऑप्शन नंबर 4 सही है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? तो 83 में जो है व्यापार अवस्था भाववाचक है, बचपन भाववाचक है, मित्र तो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 84 में है कि सर्वनाम के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मुख्यतः तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मुख्यतः। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो इसमें जो सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो जब भी आए तो उसमें संबंधवाचक सर्वनाम होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी अनुशासन प्रिय है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो जब प्रत्येक की बात आएगी, सभी की बात कर रहे हैं, प्रत्येक विद्यार्थी ऐसा है या गांव के प्रत्येक जो लोग हैं ऐसे हैं या समस्त लोग ऐसे हैं, तो ऐसा जब आए तो उसमें क्या आता है? भिन्नतावाचक विशेषण। अर्पित आम खा रहा है, 87 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 87 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर जो है 88 का क्रिया के भेद कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। पत्रांक शब्द में संधि है, तो पत्रांक शब्द में क्या संधि है? 89 का जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। पत्र प्लस अंक, पत्रांक। एक दंत में निम्न में से कौन सा समास है? तो एक दंत हम किसे कहते हैं? तो हम एक दंत गणेश जी को कहते हैं, तो ये अन्य अर्थ बता रहा है तो ये बहुव्रीहि होगा। तो 90 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बालू से तेल निकालना 91 का जो है राइट आंसर होगा असंभव कार्य करना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 92, अरावली पहाड़ी की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई राज्य के किस भाग में है? 92 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी पश्चिमी। अगला है 93, राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है? 93 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिम में। कर्नल जेम्स टोड ने किस पहाड़ी को संतों का शिखर कहा है? तो 94 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, पिछली बार रीड में पूछा जा चुका है। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह क्या कहलाते हैं? तो मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहते हैं। 96 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो आपको असत्य बताना है। दीवान युद्ध समय को छोड़कर सेना को वेतन देने का कार्य करता था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अगला है वाकिया नवी समाचार लेखक था। ठीक है, जब वाकिया आज ये वाकिया हुआ, आज ये वाकिया, ऐसा कौन बोलता है? समाचार लेखक। दारोगा एक टकसाल, राजकीय टकसाल पर नियंत्रण में उसके संचालन करने का कार्य है। प्रांतीय दीवान दरबार की घटनाओं को लिखता नहीं है प्रांतीय दीवान। साथ साथ समय प्रांतों की भूमि लगन संबंधी कागजात तैयार करना, ये प्रांतीय दीवान के काम नहीं है। अगला है मेवाड़ ने औरंगजेब के विरुद्ध मारवाड़ का साथ क्यों दिया? औरंगजेब के विरुद्ध मेवाड़ ने मारवाड़ का साथ क्यों दिया था? तो वो था औरंगजेब द्वारा राणा राज सिंह से जजिया मांगना। अजीत सिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थी, राज सिंह ने दुर्गादास में अजीत सिंह को शरण दी थी। अगला है राज सिंह द्वारा औरंगजेब की इच्छा विरुद्ध वीरानगढ़ राजकुमारी से विवाह करना। तो उपरोक्त सभी है, वीरानगढ़ है, शायद किशनगढ़ है, चारुमती। अगला है 98, बजट 2022-23 की घोषणा के अनुसार निम्न में से खाद्य प्रसंस्करण स्थल व उत्पाद के बारे में कौन सा गलत है? ठीक है, तो कौन सा खाद्य प्रसंस्करण स्थल व उत्पाद गलत है? तो 98 में जो होने वाला आंसर, टमाटर मामला जयपुर में है, अनार बाड़मेर जालोर में है, संतरा झालावाड़ भीलवाड़ा में है, लहसुन बारा में है। ठीक है, ये गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर कहाँ पे है? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, देवारी में। अगला राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है? तो 100 नंबर का सही आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, चमड़ा उद्योग में। चमड़ा उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। इसके लिए कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? 101 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 62%। अगला है किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं? ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य किसमें अग्रसर होते हैं? 102 का जो राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर ए, आगमन विधि में। 103 है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि कौन सी है? तो शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है 103 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी, व्याख्यान विधि, जब गुरु शिष्यों को सिर्फ व्याख्या करते थे। स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास कैसे होता है? तो 104 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी, मौन वाचन से। अगला है भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? तो भाषाई कौशलों का सही क्रम जो है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये सीखना नहीं है, लिखना होगा। ठीक है,
अगला है समाचार पत्र किस प्रकार की सामग्री है। तो समाचार पत्र किस प्रकार की सामग्री है। 106 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दृश्य सामग्री है। समाचार को सिर्फ देख सकते हैं, समाचार पत्र को सुन नहीं सकते, अखबार को। निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है। 107 का जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे उपचारात्मक शिक्षण की। 108 मूल्यांकन की परिमाणात्मक या संख्यात्मक प्रविधियां कौन सी है। तो मूल्यांकन की परिमाणात्मक या शिक्षात्मक प्रविधियां सारी है, मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, भाषा सीखने की प्रक्रिया में बालक सर्वप्रथम किस भाषा को सीखता है। तो बालक सर्वप्रथम 109 का जो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मातृभाषा को सीखता है। 110 गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है। तो 110 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी विशेषता नहीं है, बाकी सारी तो है ही, शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, समझ अथवा बोध संबंधी प्राप्त उद्देश्य पूरा होता है जब छात्र क्या करे। 111 में क्या होगा, गणित के सूत्रों को सही से पहचान लगता है, गणित की परिभाषा को सही से बताता है, गणित की प्रक्रिया के क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। तब जो है प्राप्य उद्देश्य समझ अथवा बोध संबंधी प्राप्य उद्देश्य पूरे होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, गणित की प्रकृति और संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो 112 का क्या होगा, गणित की भाषा सांकेतिक है, गणित के निष्कर्ष निश्चित एवं तर्कसंगत होते हैं, गणित की विषय वस्तु में सामंजस्यता है, गणित की सभी शाखाओं का मूलभूत आधार समुच्चय सिद्धांत भाषा है। अगला सवाल 113, गणित विज्ञान का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि वह है। 113 का जो राइट आंसर होगा, विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करती है, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी है, स्रोत सभी होगा। ठीक है। अगला है 114, वह पद्धति जो विद्यार्थी को स्वतंत्र रूप से सोचने, विचारने और कार्य करने के लिए अवसर देती है, वह कौन सी पद्धति है। तो वह है प्रोजेक्ट पद्धति। विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के समय किसी प्रकार का चयन करते समय विद्यार्थी को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। 115 का जो राइट आंसर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, निरंतरता, आसान से कठिन, सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। निम्न में से कौन सी विधि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। 116 का क्या आंसर होगा, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान, प्रदर्शन, तीनों विधियों से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। विज्ञान शिक्षण में कार्यवाही से तात्पर्य है, कार्यवाही से क्या तात्पर्य है, बच्चों द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपन्न करना, इसी को ही कार्यवाही कहते हैं। ठीक है। घर कार्य नहीं है, विद्यालय छुट्टी के बाद कार्यवाही, अध्यापक दंड दिया जाना, ये भी नहीं। ठीक है। तो पहला इसका ऑप्शन है बच्चों द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपन्न करना। अगला है निम्न में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है। वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कौन करता है। 118 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला है निम्न में से कौन सा लवण अम्लीय लवण है। इनमें से कौन सा लवण अम्लीय है। तो सोडियम क्लोराइड, ये तो उदासीन है, सोडियम कार्बोनेट नहीं है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है। जल की स्थायी कठोरता घटाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता घटाने के लिए धावल सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 121, निम्न में से किस पदार्थ में क्रिस्टलीकृत जल के 7 अणु उपस्थित होते हैं। तो 121 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 फेरस सल्फेट। एनोडीकरण है, इसमें किस धातु की वस्तु का विद्युत अपघटन किया जाता है, किस धातु का लेप किया जाता है। तो 122 का जो राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। अगला है 123, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक, धातु भी और ऊष्मा की कुचालक भी हो। तो 123 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सीसा। अगला क्वेश्चन नंबर 124, कौन सी धातु पानी की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। 124 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जिंक। जिंक पानी की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। 25 नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस कौन सी धातु छोड़ती है। मतलब नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस छोड़ेगी, ऐसी कौन सी धातु है। तो 125 का जो यहाँ राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीज। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है, सबसे अधिक। ठीक है ना। 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी थोरियम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सी गैस को स्ट्रेंजर गैस या अजनबी गैस कहा जाता है। तो 127 का राइट आंसर यहाँ पे क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी जेनॉन। क्वेश्चन नंबर 128, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। 128 में क्या आएगा, सी खालिस्तान एंड नोवेल नाउ एडेज। ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 128 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइटिंग, सी इज राइटिंग ए नोवेल नाउ एडेज। अभी इन दिनों वह नोवेल लिख रही है। खालिस्तान यूरोपियन विजिटेड आवर टाउन यस्टरडे। ठीक है। तो 129 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि ये यूरोपियन हो गया है तो आगे यू आ जाएगा। अगला आपको पता चल गया था, वन ग्रुप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस क्या सेंट्राइज इज अ ग्रुप ऑफ जजों का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जूरी। अगला क्वेश्चन नंबर 131, सी खालिस्तान गो टू क्लब एट 6 PM डेली। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, सी गोज टू क्लब एट 6 PM डेली। ही खालिस्तान टेक हिज एग्जाम नेक्स्ट वीक। 132 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ही विल टेक, क्योंकि नेक्स्ट वीक आ गया, नेक्स्ट फ्यूचर टेंस। ही वेंट टू अमेरिका यस्टरडे, फिर यस्टरडे आ गया है। ठीक है ना। तो ये कौन सा टेंस है। 133 का जो होगा राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सिंपल पास्ट टेंस। You must hard work. You must खालिस्तान hard work if you want to succeed. 134 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी you must put in hard work. अगला है क्वेश्चन नंबर 135, a place where young plants are raised is called, इसको क्या बोलते हैं, नर्सरी। ठीक है। अगला है the teacher said I am busy now, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलेंगे। 136 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी the teacher said that he was busy then। ठीक है। अगला क्वेश्चन 137, select the correct sentence in direct speech from the given option. Reno said that he would write books, और इसका क्या होगा आंसर, रेनो सेड दैट ही वुड राइट बुक्स का क्या आप डायरेक्ट स्पीच क्या बनाओगे।
ठीक है ना। 137 का यहाँ पे राइट आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, रेनो सेड आई विल राइट बुक्स, इसका ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 138, ओरल ओरल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। अगला है 139, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, सबसे लेटेस्ट इनोवेशन कौन सा है, तो वो है कम्युनिकेटिव अप्रोच। रेमेडियल टीचिंग इज इन्वॉल्व्स, रेमेडियल टीचिंग में क्या क्या होता है, तो क्या होता है 140 का राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, टेस्टिंग टीचिंग रीटेस्टिंग, मतलब टेस्ट टीच रीटेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल और डिवाइस एवोल्यूशन, 141 का राइट आंसर होगा क्वेश्चन नेयर डिवाइस, ऑब्जर्वेशन डिवाइस, ज्योमेट्रिक डिवाइस, इकोनॉमिकल डिवाइस। ये जो है इकोनॉमिकल डिवाइस जो है कोई टूल या डिवाइस नहीं है, क्वेश्चन डिवाइस, ऑब्जर्वेशन और ज्योमेट्री ये तीनों डिवाइस के प्रकार है, ठीक है, एवोल्यूशन के लिए। अगला है 142, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए, तो 142 का जो यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी 86। आपको सोल्व करना है, मैं बस आंसर बता रहा हूँ। अगला है 143, 143 1260 के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करो, 143 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4। अगला है 144, एक गमले और एक जग की कीमत 140 रुपये है, गमले की कीमत जग की कीमत के 6 गुना है, तो बताइए जग की कीमत कितनी है, तो 144 का जो राइट आंसर आप सोल्व करोगे तो उसके बाद जो राइट आंसर आने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी 120। अगला है क्वेश्चन नंबर 145, 4 + 44/10 प्लस 404/100 प्लस 4444/10,000 का मान क्या होगा, 145 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी 12.8844, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 12.8844। एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेचता है, यदि सी ने साइकिल के 2310 रुपये दिए हो तो एक लागत मूल्य कितने रुपए होगा, तो 140 को जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर 147 क्वेश्चन, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत दर पर 1800 की राशि 10 वर्ष में 2700 बन जाएगी, तो 147 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है 147 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 147 का सी, ठीक है, 5%। अगला है क्वेश्चन नंबर 148, दो संख्याओं का एलसीएम 760 और एचसीएफ 5 है, यदि इनमें से एक संख्या 55 है दूसरी संख्या क्या होगी, तो 148 का जो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर 60। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, 149 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रेखाखंड। अगला सवाल है, लास्ट सवाल है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 मीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है, तो लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इस बेलन का आयतन क्या होगा, तो 150 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राशि 1540